अहलुल बैत के हवाले से यहाँ पे फिरका वारियत फैलाई गई है, उसमें उन्होंने बड़ी दिलेरी से काम किया है। तो मैं तो समझता हूँ कि जो लोग अपने आप को बड़ा दीन का चैंपियन समझते हैं, तो उनसे मैं कहूँगा कि तुम्हें भी बात समझ आ जानी चाहिए कि जो हम दावत के हवाले से काम कर रहे हैं, अगर आपने भी तो बाबों के और इस तरह के लोगों के नाम पर वीडियोस बना के अभी यहाँ तक पहुँच गए हम। और ये भी तो हो सकता है ना कि आपने चूंकि एक मसाला ऐड कर दिया। अहलुल बैत के हवाले से यहाँ पे फिरका वारियत फैलाई गई है, उसमें उन्होंने बड़ी दिलेरी से काम किया है। तो मैं तो समझता हूँ कि जो लोग अपने आप को बड़ा दीन का चैंपियन समझते हैं, तो उनसे मैं कहूँगा कि तुम्हें भी बात समझ आ जानी चाहिए कि जो हम दावत के हवाले से काम कर रहे हैं, अगर उनको समझ आ गई है तो वो पूरी गुफ्तगू है ना, एक जुमला तो ना काटें, वो तकरीबन 3 मिनट का एक क्लिप है जिसके अंदर पूरी गुफ्तगू उन्होंने की है और उन्होंने रीजनिंग की है कि मैं उनके किस काम की तारीफ करता हूं। तो जिस काम की तारीफ की है तो हम उस पर उनका शुक्रिया अदा करेंगे। जामिया तिरमिज़ी में हदीस है, जो मखलूक का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह का भी शुक्र नहीं अदा करता। तो हम आंदा भी करेंगे। हमसे जिसने भी इख्तिलाफ करना है इल्मी दलाइल में करें। अब मुझे बताएं, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने जिस वीडियो में अच्छी बात की, मैंने उसके नीचे भी जाके कमेंट्स किए। मैं तो तकी उस्मानी साहब के फिरके को ही इस्लाम दुश्मनी पे मबनी समझता हूं, उनके अकायद को अल मुहन्नद अल मुफन्नद में। तो अब मुझे कोई ये टॉन्ट करेगा जी इंजीनियर साहब ने अल मुहन्नद अल मुफन्नद के अकायद को एंडोर्स कर दिया है क्योंकि तकी उस्मानी साहब की इस्लामिक बैंकिंग के मामले में तारीफ कर दी या किसी मामले में। स्पेसिफिकली बताएं कि कोई गलत काम करे और उस गलत काम को मैं अप्रिशिएट करूं। बाकी ये अगर आप निटी ग्रिटीज पकड़ेंगे वो तो फिर नबी इस्लाम के फरामीन में, कुरान हकीम में कई एक मैं लिस्ट डाउन बातें कर दूंगा और मैं कहूंगा ये बताओ, फिर आप उसकी तावील करेंगे। यूं नहीं है, ये यूं है। जिस तरह बुखारी मुस्लिम में हदीस है, नबी इस्लाम ने फरमाया मेरी उम्मत में दज्जाल के ऊपर सबसे सख्त जो कबीला होगा वो बनु तमीम का होगा। अबू हुरैरा के अल्फाज हैं, जब से मैंने रसूलुल्लाह से बनु तमीम की ये तारीफ सुनी है, मैं बनु तमीम से मोहब्बत करता हूं। और वो जुल खवैसरा तमीमी नजदी जिसने हुजूर को कहा था अल्लाह से डर और इंसाफ कर, वो भी तमीमी था। अब मैं हजरत अबू हुरैरा का क्लिप काटूंगा कि हजरत आपको कहना चाहिए था एक्सक्लूडिंग जुल खवैसरा तमीमी, एक्सक्लूडिंग मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी, वो भी तमीमी थे। अहले हदीस तो उनको मानेंगे, बरेलवी तो नहीं मानेंगे। तो हज़रत अबू हुरैरा ने तो एक्सक्लूड किसी को नहीं किया। जनरल जब कोई स्टेटमेंट देता है बंदा किसी हवाले से, उसके अकायद और नजरियात के अंदर उसको समझना चाहिए कि वो अगर ये कह रहा है बनु तमीम से मैं मोहब्बत करता हूं, तो इससे मुराद है अदर दैन उन गुमराह लोगों के। इस तरीके से अगर मैं खानदान मुगलिया की तारीफ करता हूं तो इसका यह मतलब नहीं कि मैं अकबर बादशाह ने जो दीन इलाही बनाया उसकी तारीफ कर रहा हूं। मैं तो औरंगजेब आलमगीर को भी गुमराही का पेशवा समझता हूं कि उसने ये फतावा आलमगीरिया लिखवा के जो कुछ किया है और जो कुछ उसने अपने खानदान के लोगों के साथ किया है, हालांकि खुद मैं मुगल खानदान से ताल्लुक रखता हूँ। तो किसी चीज की तारीफ का मतलब ये नहीं है कि उसके तमाम नजरियात को आप ऑन कर रहे हैं। और ये जो कीड़ी जितने दिल मुसलमानों ने रखे हुए हैं ना कि जी आपने किसी की तारीफ नहीं करनी, तो भाई फिर तो दुनिया में किसी की भी तारीफ नहीं हो सकती। अगर कोई शख्स किसी खास क्लिप के ऊपर तारीफ कर रहा है तो जाहिर है वो किसी एक बात की वजह से कर रहा है। बाकी हर शख्स के अमाल का जवाब दे वो खुद है। बापा जानी, मैंने उनकी वीडियोस के नीचे भी कमेंट्स किए हैं जहां मुझे अच्छी बात मिलती है, मैंने कोट किया हुआ है। डॉक्टर तैयब कादरी साहब, ये वो लोग हैं जिनसे मैं बुनियादी इख्तिलाफ रखता हूं। तौसीफ राशिदी साहब ने जब मौला अली का वर्ड यूज किया, मैंने उनकी वीडियो के नीचे भी जाके कमेंट्स किए। तो कल को कोई शख्स मुझे ये आगे बताएगा कि ये तो जी यजीद और हज़रत माविया रज़ी अल्लाह ताला को ऊंचा करने वाले लोग हैं, आपने जाके कमेंट्स कर दिए। मुझे बताएगा कोई जो खुद अहलुल बैत का दिफा कर रहा है। तो कोई इस्लाम का बड़ा ठेकेदार ना बने। अल्लाह के फजल से जिस तरीके से हमने कुरान और सुन्नत पब्लिक में आम किया है, हम ये समझते हैं कि हमारे प्लेटफॉर्म से जो दीन बयान हो रहा है यही दीन है। और दूसरे जितने भी बयान कर रहे हैं इस वक्त किसी भी फिरके के प्लेटफॉर्म से, वो दीन नहीं है, उनके बुजुर्गों की तालीमात है। उसके बावजूद हम इन्हें मुसलमान समझते हैं, चंदे इनको देते हैं, नमाजें इनके पीछे पढ़ते हैं। तो ये हमारी जुबान ना खुलवाएं कि हम इनके साथ वही कुछ करना शुरू कर दें जो बाकी इनके साथ कर रहे हैं। तो इस लेवल पे हमने जाना नहीं है, इसलिए मेहरबानी करें, हमें माफ रखें। ठीक है। ये आपने भी तो बाबों के और इस तरह के लोगों के नाम पर वीडियोस बना के अभी यहाँ तक पहुँच गए हम। मैंने किस बाबे के नाम पे वीडियो बनाई है कि जिस बाबे की व्यूअरशिप हमसे ज्यादा है, जरा उस बाबे का नाम लें। अगर उनके मानने वाले हमसे ज्यादा हैं तो उनके जो मानने वालों के रिप्रेजेंटेटिव उलमा हैं उनकी व्यूअरशिप तो फिर मुझसे भी ज्यादा होनी चाहिए।
मसलन एक अली अजमेरी साहब का या मोइनुद्दीन चिश्ती का मानने वाला शख्स है, उसकी व्यूअरशिप तो मुझसे ज्यादा होनी चाहिए थी ना। तो ये क्या बात है कि साद रिजवी और मुफ्ती मुनीवर रहमान प्रेस कॉन्फ्रेंस करें जब मिलाद के जुलूस के ऊपर पेशावर में हमला हो, केपी में, पेशावर में नहीं हुआ था, हजारा वाली साइड पे, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में कितने लोग शहीद हुए, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में धमकियां दे रहे हैं। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को 20,000 लोग मुश्किल से देखें और मैं उसी टॉपिक को डिस्कस करूं मुफ्ती मुनीर साहब की तस्वीर लगा के, मेरी वीडियो 24 घंटे में 1.25 लाख पे पहुंच जाए, तो इसमें फिर कमाल मुफ्ती साहब का है या मेरा है? अगर मुफ्ती साहब का ही है तो फिर उनका भी ऊपर जाना चाहिए था। तो ये इनका सिर्फ जुबानी कलामी दावा है। ये सिर्फ बंदा लेके आया ना कि ये था, चले मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को ले लें। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की वीडियोस कितने % लोग देखते हैं? अगर उनकी तस्वीर मेरी किसी वीडियो में आती है और उसकी व्यूअरशिप ऊपर जाती है तो लोग हमें ये कहेंगे कि तकी उस्मानी की वजह से ले रहे हैं। तकी उस्मानी की तो अपनी को नहीं व्यूअरशिप। इस वक्त टॉपिक ये डिस्कस हो रहा है व्यूअरशिप का, कि व्यूअरशिप इंजीनियर साहब ने ली। तो ये भी तो हो सकता है ना कि आपने चूंकि एक मसाला ऐड कर दिया जो मसाला चुके हुए थे उनके खिलाफ। मसाला नहीं, कुरान और सुन्नत, कोई मसाला ऐड नहीं किया अल्लाह के फजल से, बिल्कुल कुरान और सुन्नत बयान किया। और अल्लाह से डरे कि हजरत उमर नहीं है, मसाला ना होता, बारूदी मसाला होता। हाँ, ये पेन की नोक ना होती, तलवार की नोक पे होते ये थानवी रसूलुल्लाह पार्टी और चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी। तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, ये सिर्फ जुबान का ये मेरी जो है ये इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, ये तो कुछ और ही होना था। लेकिन अली भाई, हम एक तरफ देखते हैं कि कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं आजकल, वो आपकी बड़ी तारीफें करते फिर रहे हैं, तो आपके स्टूडेंट्स को भी वो हीरे जेम्स कह रहे हैं कि वो एक किस्म के हैं। उनके खिलाफ तो आप कुछ ज़्यादा खास बोलते नहीं हैं, हालांकि वो सूफीज़म पे भी उन्होंने कहा है कि ये असल तो इसकी है थी, मौजूद थी ये वो। तो क्या उस पे मेरा क्लिप नहीं आया? अभी एक ही क्लिप है जिस आप सब मेरे भाई, बात ये है कि जब कोई एक बात होगी ना उसी पे क्लिप आएगा ना। मुझे आप बताएं कि मैंने किस शख्स को कंसिडर करके उसकी वीडियोस को चुन चुन के उस पे क्लिप बनाया है। वल्लाही अगर मैं ये काम शुरू कर दूं ना तो ये जितने अपने आप को स्पीकर्स या दीन का ठेकेदार समझ रहे हैं ना, इन्होंने बचना है ना इनके बड़ों ने बचना है। मैंने तो ये कभी काम किया ही नहीं। जब कोई आके शुड़ूल छोड़ता है तो मैं उसे रिपटल करता हूं। अगर आप चाहते हैं कि मैं ज्यादा वीडियोस रिकॉर्ड कराऊं तो ज्यादा शुड़ूलें छुड़वा लें इनसे, तो मैं जवाब दे दूंगा जहां पे कोई दीन के हवाले से कोई इंपॉर्टेंट बात होगी। जिस स्पीकर की आपने बात की, उन्होंने सूफीज्म के ऊपर बात की, मैंने कुछ नहीं छोड़ा सूफीज्म का, कर दिया ना। अच्छा, तो इस तरीके से अगर कोई नई ऐसी चीजें सामने आती हैं जो आप समझते हैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में, तो हम बिल्कुल उसको करेंगे। हमने तो डॉक्टर सरार साहब अपने उस्ताद, मौलाना इसहाक साहब अपने उस्ताद, शेख जुबैर लिज़ई साहब अपने उस्ताद, उनसे दीनी मामलात में जहां मिस हैंडलिंग हुई है उसे बबांगे दौल बयान किया। तो कोई चीज होगी तो फिर हम बात करेंगे ना, खाम खा तो हमने नहीं करना। ये रियलिटी है, मैं कहता हूं ये रियलिटी है। ये सारे लोग वीडियोस बनाए कि दरबार जो है नहीं होने चाहिए, मैं देखता हूं कि किसी बरेलियों के मशरे में दर्ज दे के बताए, ये रियलिटी है। अगर किसी ने नहीं इसको एक्सेप्ट करना ना करे, बिल्कुल अपनी जो भी रखना है। ये रियलिटी है कि इन सब लोगों का बिहेवियर अपने लोगों के बारे में डिफरेंट होता है। हमारे बारे में तो क्लिप बना के और पता नहीं ओपन लेटर और लव लेटर और हेट लेटर पता नहीं क्या कुछ, दूसरा का जी मुझे उन्होंने क्लैरिफिकेशन दे दी है। एक मेयार नहीं है ना, मेयार एक होना चाहिए। जिस तरह आप एक चीज को खींच तान के किसी के ऊपर मुसल्लत कर देते हैं, मैं नूपुर शर्मा को जवाब दे रहा हूं, तुम्हारे तो किसी मुफ्ती ने अभी तक जवाब नहीं दिया। मैं ध्रुव राठी की एक एक बात का जवाब दे रहा हूं, तुम्हारे मुफ्तियों ने तो जवाब नहीं दिया जो लाखों का चंदा। तो मुझे ये कहना कि मैं उनको सपोर्ट कर रहा हूं, भाई जब भी मैं बोलूंगा मैं मुसलमानों की गलतियां भी हाईलाइट करूंगा। बिल्कुल मुझसे कोई बंदा एक्सपेक्ट ना करे कि मैं काफिरों की बातों का जवाब देते हुए मुसलमानों के ब्लंडर्स को हाईलाइट ना करूं। ये होगा ही नहीं, ये आंधा भी होगा। उसकी वजह यह है कि मैं समझता हूं कि इस्लाम को सबसे ज्यादा नुकसान मुसलमानों ने पहुंचाया, काफिरों ने नहीं। उन मुसलमानों ने जिन्होंने दीन की गलत इंटरप्रिटेशन पेश की, जिन्होंने अपने बुजुर्गों का दीन पेश किया और कुरान और सुन्नत को उन्होंने पसे पुश डाला, अगरचे उन्होंने दावा ये किया कि हम दीन इस्लाम को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो मैं तो ये तो मेरे शुरू से ही है, मैं हमेशा जब भी कभी बात करता हूं तो मैं इन चीजों को आड़े हाथों लेता हूं। मैं जब कभी गुलाम अहमद कादियानी का रद्द करता हूं तो ये लोग कहते हैं आप चिश्ती रसूलुल्लाह और थानवी रसूलुल्लाह को बीच में क्यों ले आते हैं? इसलिए कि मैंने मुकदमा जीतना है। मैं कादियानियों से मुकदमा जीत ही नहीं सकता जब तक कि मैं थानवी रसूलुल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह का
रद्द ना करूं। ठीक है। और मैं इस वजह से कि दो भारी फिरके इनकी सपोर्ट पे खड़े हैं, तो मुझे तो नहीं है, मेरी तरफ से सारे फिरके जाएं भाड़ में, मैंने तो इस्लाम की खिदमत करनी है। इसी तरीके से कहीं एथियस्ट मुसलमानों पे या इस्लाम पे कोई हमला करते हैं, तो जब मैं उनका रद्द करूंगा, तो जो हमारे मुसलमान इस वाले से ब्लंडर कर रहे हैं मैं उन्हें हाईलाइट करूंगा। एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्टिविटीज अगर मुसलमानों की तंजीमें परफॉर्म करेंगी, तो मैं जब गैर मुसलमानों को जवाब दूंगा कि इस्लाम दीने अमन है, तो मैं साथ बताऊंगा कि दहशतगर्द भी मुसलमान है। इन्होंने दुनिया को रहने के काबिल नहीं छोड़ा हुआ, इन्होंने दुनिया में मुसलमानों की जिंदगी भी जीवन बनाई हुई है और काफरों की भी। मैं ये बोलूंगा, आंधा भी बोलूंगा, क्योंकि मैं जनरली ये समझता हूं और ये रियलिटी है कि इन्होंने, इसीलिए आप देखें कुरान में अल्लाह ताला का गुस्सा काफिरों पे कम है, मुनाफिकीन पे ज्यादा है। क्यों? उन्होंने लिबादा उड़ा हुआ। हम इनको मुनाफिक नहीं समझते, मुसलमान समझते हैं, लेकिन अमलन मुनाफिक है, अकीदे में नहीं, अमलन इसलिए मुनाफिक है कि ये वो दीन पेश कर रहे हैं जो दीन है नहीं है। अकीदे में हम इन्हें मुसलमान समझते हैं कि इन्होंने बदनीति से ऐसा नहीं किया हुआ, इन बेचारों को पता ही नहीं दीन क्या है, लेकिन इस वक्त इनकी वजह से इस्लाम को बदनामी का सामना करना पड़ा है। हम क्यों कहते हैं दहशतगर्दों की वजह से इस्लाम को बदनामी का सामना करना पड़ा है? ये हो ही नहीं सकता कि हम यूरोप और अमेरिका में कॉन्फ्रेंस करें और मुसलमानों में जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उन्हें कंडेम न करेंगे। इस तरह एथियस्ट से मुतालिक जब बात होगी, मुसलमानों में भी जो लूज पॉइंट उनको दे रहे हैं, हम उनको भी हाईलाइट करेंगे, भाई ये गलत कर रहे हैं, ये हमारा फर्ज है। और ये अभी कुछ हाईलाइट होना शुरू है, क्योंकि पहले तो इनको अंदाजा ही नहीं था कि ये दावत का कद काट इतना बड़ा हो जाएगा। मुझे बताएं, इस वक्त दुनिया में मेरे सिवा भी कोई बंदा है जिसके ऊपर फिरकों के उलमा वीडियोस बना रहे हो? क्या उनसे खुश है? ये जितने मोटिवेशनल स्पीकर हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं मुख्तलिफ, क्या इनसे सारे फिरकों वाले खुश हैं? वो इनके खिलाफ क्यों नहीं वीडियोस बनाते हैं, मेरे खिलाफ क्यों बना रहे हैं? सोचने की बात है। इसका तो रिजल्ट मुझे ये निकालना चाहिए कि ये सारे जो है वो फिरकों वालों ने मिलके ये सारे लॉन्च किए हुए इनके फ्रंटमैन है और गुड कॉप और बैड कॉप खेल रहे हैं। वरना इनके खिलाफ भी तो क्लिप आने चाहिए थे, इनके खिलाफ भी कोई एफआईआर आनी चाहिए थी, इनके खिलाफ भी कोई धरने होने चाहिए थे, इन्हें भी गुस्ताख डिक्लेयर करना चाहिए था। ये आप जिस मोटिवेशनल स्पीकर की एक बात कर रहे हैं, उसने कितना खतरनाक खेल खेला है कि इंजीनियर साहब गुस्ताखों के पीछे छुप रहे हैं। वो तू थानवीर रसूलुल्लाह पार्टी का फ्रंटमैन, हाँ सीधी सी बात है। अगर इसने इस गाली से बचना है तो ये कहे कि थानवीर रसूलुल्लाह गलत है और टाइम क़यामत तक है, फिर मैं मानूंगा कि ये रसूलुल्लाह के साथ मुखलिस है। मुझसे आप बनवा लें जो भी बनवाना है, जो आपने बुलवाना है बुलवा लें कुरान और सुन्नत की रोशनी में। क्यों नहीं ये बोलते हैं थानवीर रसूलुल्लाह के ऊपर कि कुफर है? क्यों नहीं बोलते हैं चिश्ती रसूलुल्लाह के ऊपर? दूसरे वाला मोटिवेशनल स्पीकर जो कहता है सूफिया की बड़ी खिदमत है, कि एक चिश्ती रसूलुल्लाह छापने वाले भी जो है काफिर हैं, इसको सपोर्ट करने वाले भी, इनके हक में मुनाज़रे लड़ने वाले भी सारे इस्लाम से खारिज हैं। अगर ये गूंगे शैतान बने हुए हैं तो इसका मतलब क्या है कि इन्होंने अपनी दोस्तियां थानवीर रसूलुल्लाह पार्टी, चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी के साथ कायम रखी हुई है। ये उस सिस्टम के बेनिफिशियरी है। मेरा मुकदमा आप इंटरनेशनल अदालत में ले जाएं, मैं हर चीज अपनी डिफेंड करने के लिए तैयार हूं, बिल्कुल फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ। इस वीडियो के बाद ही ये कर ले। चलो कोई भूला भटका को व्हाट्सएप ही कर दें, जिससे मुफ्ती साहब से एक भूला भटका व्हाट्सएप मंगवा लिया था, मुझे व्हाट्सएप की आवाज ही इनकी मिल जाए जिसमें कहें कि चिश्ती रसूलुल्लाह थानवीर रसूलुल्लाह कुफर है। जितने उलमा ने इसके हक में मुनाजरे किए वो सब के सब काफिर हैं। इनको प्रिंट करने वाले, इसकी कमाइयां खाने वाले सारे हराम खोर इस्लाम के दुश्मन है और टाइम क़यामत तक है। अब पता चल जाएगा कौन इस्लाम के साथ मुखलिस है। ये क्या बात हुई कि एथियस्ट के खिलाफ बात कर ली, या किसी हिंदू के खिलाफ बात कर ली, या किसी नसरानी या यहूदी के खिलाफ बात कर ली और इस्लाम की खिदमत होगी? जिन्होंने इस्लाम की पीठ में छुरा घोंपा है उनके बारे में आप लोग बात ही नहीं करते। कादियानियों के ऊपर तो सारे शेर हैं, और भाई कादियानियों को ग्राउंड सी सूफिया ने प्रोवाइड की हुई है। आप किश्ती नू किताब पढ़े गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल की, वो सारी ग्राउंड सी उधर से लेता है और वो बिल्कुल ठीक लेता है, क्योंकि ये सब लोग इसी किस्म के दावे करते रहे। तो अगर आप इनको कंडेम नहीं करते, एक जुमला ना बोल सके, तो हमें ये कहने में कोई आर नहीं है कि आप लोग इनके फ्रंटमैन हैं। जिस तरह अब इस चीज को किसी ने पर्सनली लेना, जिस तरह कुरान हकीम में आता है ना कि जो सहाबा इकराम में मुनाफिकीन घुस गए थे, वो जब अपने शयातीन के पास होते थे तो कहते थे हम आपके साथ हैं, और हम जो मुसलमानों के पास जाते हैं ना, तो इससे आपने कोई गलत मतलब नहीं लेना, तो हम भी फिर हमें भी शैतान वसवसे दिलाता है। चले मैं अकीदा नहीं रखता, हमें भी शैतान वसवसे दिलाता है
कि असल में ये इन्हीं शयातीन के साथ मिले हुए हैं, वरना ये गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल को अगर काफिर समझते हैं तो चिश्ती रसूलुल्लाह और थानवी रसूलुल्लाह को भी कुफर कहें। और सिर्फ इतना नहीं, इनको छापने वाले, इनके हक में मुनाजरे करने वाले, इनका दिफा करने वाले, तो मेरे भाई वो सारे मुफ्ती फारिग हो जाएंगे। इनके फिरके के सारे मुफ्ती दिफा करते हैं, आज तक थानवी रसूलुल्लाह का दिफा कर रहे हैं। क्या मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने नहीं किया दिफा? इलियास घुमन साहब ने नहीं किया दिफा? तो मुझे बताएं, अगर ये स्टेटमेंट दे दें तो कल को इनको व्हाट्सएप को मुफ्ती भेजेगा और कहेगा तू तो मुनकाफिर कह ना से तू है, तू मेरे को रुजू करवाना चाहना ना से तू, ये होगा। तो हमें कोई आर नहीं कि हम इस दावत में मुखलिस हैं, और हमें ये बात कहने में कोई आर नहीं है कि ये इस्लाम की दावत में मुखलिस नहीं है। जुजियात में किसी बात पे मुखलिस होंगे, इस्लाम के साथ 100% ये लोग मुखलिस नहीं है, बिल्कुल कोई आर नहीं इसमें।